नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आप सभी को जन्माष्टमी महोत्सव की अनंत अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्थात जो व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्मों की दिव्य प्रकृति को समझता है, वह शरीर त्यागने के पश्चात पुनर्जन्म उसका नहीं होता, बल्कि भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो जन्माष्टमी के सुअवसर पर हम सभी को परम भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य तत्व को समझने का और उनकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखता है, वो 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। और उसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भी उत्पन्न हो जाती है, ये निश्चित है। अग्नि पुराण का कहना है कि इस तिथि को उपवास करने से मनुष्य कई जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। तो जन्माष्टमी पर हम सब व्रत रखते हैं। भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करते हैं। पुष्पों से अभिषेक किया जाता है, फलों से अभिषेक करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, भोग बनाते हैं, कथा करते हैं, सुनते हैं। तो इन सब क्रियाओं को आइए इस बार कुछ ऐसे करिए कि घर का हर एक सदस्य इसमें शामिल हो और सब मिलजुल कर भगवान के प्राकट्य को मनाएं। जैसे इस भव्य उत्सव को आप 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, घर एक मंदिर। दूसरा, बच्चों के साथ खेल खेल में भक्ति। तीसरा, ललित रुचिकर स्वादिष्ट प्रसाद। चौथा, भगवान की दिव्य मधुर लीलाओं को श्रवण करना, अध्ययन पठन करना। और 5वां है मंदिर जाना और भगवान के दिव्य दर्शन कर उनके भक्तों का संग करना। तो पहले पॉइंट यानी घर एक मंदिर में आप आपके मंदिर की साफ सफाई करिए। घर तो स्वच्छ होगा ही, अपेक्षित है, भक्त स्वच्छ और शालीन होते ही हैं। तो अब घर के साथ साथ हमारा मंदिर की बारी है। तो जन्माष्टमी से एक दिन पहले ही मंदिर की साफ सफाई कर लें। भगवान के श्री विग्रह या फोटो यानी कि चित्रों को साफ कर पोंछ कर मंदिर को सुंदर तरीके से सजाइए। और मंदिर को सजाने में लगने वाले फूलों और पत्तों को बच्चों से गार्डन से, बगीचे से मंगवाइए, बच्चों को भी खुशी मिलती है। दूसरा भाग यह है कि बच्चों के साथ जन्माष्टमी ऐसे मनाएं कि वो भी अगले वर्ष उत्सुकता से, उत्साह से इसकी प्रतीक्षा करें। उसके लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि बच्चों को उनके राधा और कृष्णा वाले या जगन्नाथ वाले गुड़िया डॉल्स दें और उनके साथ मिलकर उन्हें सजाएं। छोटा सा झूला बनाकर उन्हें दे दें, उन्हें झूला झुलाएं। आप बच्चों के साथ मिलकर भगवान की कोई लीला खेल सकते हैं, उनके साथ मिलकर भगवान का कोई भजन गाएं, कीर्तन करें। कोई संगीत का यंत्र जैसे ढोलक, मृदंग, हारमोनियम या फिर करताल यदि घर में है तो मिलकर, एक साथ मिलकर कीर्तन करें। आप देखिएगा कि इसमें बच्चों को बहुत आनंद मिलता है। तीसरा भाग है प्रसाद का। अब व्रत तो रखा है, परंतु ये हर व्यक्ति अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार रखता है, इसलिए वृद्ध, रोगी या गर्भवती महिलाएं डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही व्रत करें। अन्य सभी व्रत में उपयुक्त होने वाली सामग्री से भोजन बनाएं व उस भोजन को भी भगवान को भोग लगाकर ही पाएं तथा इस दिन अन्न कदापि नहीं लेना चाहिए। चौथा भाग है कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, किसी भी मंदिर से आप भक्तों के ज्ञानमय प्रवचन श्रवण कर सकते हैं, परंतु अनिवार्य है अपने गुरु के और श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स सुनना। आपस में मिलकर भी भगवान की किसी लीला पर चर्चा कर सकते हैं अथवा घर में भगवान की कृष्ण लीला किताब से कोई भी लीला पढ़ सकते हैं। यदि वो नहीं है तो भगवत गीता पढ़ लीजिए, वो तो भगवान का संदेश ही है, स्वयं उनके श्री मुख से निकला हुआ। और अब है 5वां यानी अंतिम, तो वो है मंदिर जाना और भगवान के दिव्य दर्शन कर उनके भक्तों का संग करना। यूँ तो रात्रि में मंदिरों के पट बंद ही होते हैं, किंतु क्योंकि गोपाल जी रात्रि में ही प्रकट हुए, इसीलिए इस दिन रात्रि में मंदिरों की साज सज्जा और छटा निराली ही होती है। जन्माष्टमी की धूम हर ओर होती है। जन्माष्टमी के समय मंदिरों में भगवान की भव्य झांकियाँ, भजन, कीर्तन और रात की आरती अलौकिक अनुभव देती है। मंदिरों में भारी भीड़ होने पर भी दर्शन का आनंद देखने लायक होता है। लड्डू गोपाल को झूला भी झुलाया जाता है। वहीं इस्कॉन मंदिरों में तो आधुनिकता और भक्ति का अनोखा संगम देखा जाता है। यहाँ की
भजन संध्या में आप सदा ही दिव्यता और भगवान की कृपा का अनुभव कर पाएंगे। तब रात को 12 बजे सब मिलकर घर में उपलब्ध साधनों से भगवान का अभिषेक कर आरती करें। अभिषेक पंचामृत जैसे कि हमने बताया दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से होता है। दूसरा अभिषेक पुष्पाभिषेक अर्थात विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों से आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। तब फिर जूस से यानी विभिन्न प्रकार के फलों के रस से आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, किंतु ध्यान रहे कि फल खट्टे ना हों और ये जूस घर पर ही निकाले गए हों। घर पर अभिषेक कैसे करें इस पर हमारा एक वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं। फिर अभिषेक के बाद सादे जल से भगवान को स्नान कराकर फिर भगवान को वस्त्र, सुंदर वस्त्र पहनाएं, उनका श्रृंगार करें और उन्हें भोग लगाएं और फिर सब एक साथ मिलकर भगवान की आरती करें। कुछ भक्त इस दिन संपूर्ण निर्जला व्रत रखते हैं और रात्रि में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक संपन्न होने के पश्चात ही उस चरणामृत के साथ अपना व्रत खोलते हैं। लेकिन कुछ भक्तों के लिए यह संभव नहीं होता, तो वे जल, दूध, फल और व्रत में उपवास में प्रयुक्त होने वाली सामग्री को लेकर व्रत रखते हैं। किंतु प्रमुख बात ये कि इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। वृद्ध, बच्चे, गर्भवती या शिशु को दूध पिलाने वाली माताओं और स्त्रियों को एकादशी प्रसाद लेकर व्रत रखना चाहिए। पर अधिक जोर इस बात पर रहे कि अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जप यानी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। पूर्ण रूपेण अर्थात अपने तन, मन और चेतना को भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित रखें। पूर्ण तपस्या में रहकर भक्ति करें, तभी व्यक्ति में भक्ति और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति वो कर सकता है। हमारे वैदिक धर्म में आने वाले प्रत्येक उत्सव और पर्वों के पीछे वैज्ञानिक कारण होता है। ये कोई अंधश्रद्धा से प्रेरित मात्र कपोल कल्पित रीति रिवाज नहीं। जब हम पूरे श्रद्धा और समर्पण से और धूमधाम से अपने इन सभी उत्सवों को मनाते हैं तो आने वाली पीढ़ी को हम ये संदेश देते हैं कि हमारी संस्कृति प्रामाणिक और अत्यंत ही वैभवशाली, गौरवशाली है, जिसमें भगवान कोई निराकार या ब्रह्मज्योति के रूप में नहीं वरन साक्षात स्वरूप में प्रकट होते हैं, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, उनके साथ मधुर लीलाएं करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए। और वे प्रत्यक्ष हैं, साकार हैं जैसे कि हम, क्योंकि हम उनकी ही तो संतानें हैं। वर्तमान समय में जब दिन प्रतिदिन सनातन धर्म का ह्रास हो रहा है, तब ऐसे में हमारा इन उत्सवों को मनाना और भी आवश्यक है। इसलिए आप भी इन उत्सवों को मनाइए, अपने परिवार और बच्चों को प्रोत्साहित, प्रेरित कीजिए, इस उत्सव का महत्व समझाइए और इस प्रकार धूमधाम से जन्माष्टमी का उत्सव मनाइए। सार ये कि तन से किसी भी प्रकार उनकी सेवा करके, मन को उनके नामों के जप में लगाकर, उनकी कथाओं लीलाओं के चिंतन में लगाकर तथा धन को दान करने में लगाकर जन्माष्टमी व्रत का पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण से उनके आविर्भाव दिवस पर उनकी ही कृपा की याचना करते हैं। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।